जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। यह मेरा वीडियो है जिन शासन में चातुर्मास का विधान क्यों माना गया है, इस पर हम विवेचन करेंगे और आपको मैं विस्तार से बताऊंगी कि चातुर्मास में हमें क्या क्या करने योग्य चीज़ें हैं और क्या क्या त्यागने योग्य चीज़ें हैं। आज से आषाढ़ चतुर्मास लग रहा है। जिन शासन में 3 चातुर्मास माने गए हैं, आषाढ़ चौमासिक, कार्तिक चौमासी और फाल्गुन चौमासी। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जिन शासन में चातुर्मास का विधान क्यों माना गया है। इसका प्रयोजन प्रज्ञ पुरुषों ने बताया है कि चातुर्मास में ही श्रावक श्राविकाएं अपने कर्तव्य का पालन सम्यक रूप से कर पाते हैं, क्योंकि चातुर्मास में ही अधिकांशतः ज्ञानी सद्गुरुओं की सत्संगति मिलना संभव हो पाता है। आज से आषाढ़ चौमासी का प्रारंभ हो रहा है। आज से भारत में जहाँ जहाँ भी जैन साधु साध्वी होंगे उसी गांव में स्थिर हो जाएंगे, यानी कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी तक विहार नहीं करेंगे। 4 महीना तपोमय जीवन जीते हुए साधना, आराधना और उपासना में निमग्न रहेंगे और अपनी मधुर और अमृतमय वाणी से, पीयूष वर्षीय वाणी से धर्म की वर्षा, धर्म की प्रभावना करेंगे। हम स्वयं देखते हैं कि चातुर्मास में ही विशेषतः वर्षा का जोर रहता है और वर्षा सारी गंदगी को अपने साथ बहा ले जाती है, उस वातावरण को शुद्ध, शांत और सुगंधित बना देती है। उसी प्रकार सद्गुरुओं के मुख से जो ज्ञान वर्षा होती है वह आत्मा को पवित्र और पावन बना देती है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि एक जगह 4 महीने स्थिरता करने का मुख्य प्रयोजन क्या है। इसका प्रत्युत्तर प्रज्ञ पुरुषों ने बताया है कि मुख्य प्रयोजन जीव रक्षा है। वर्षा काल में जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, वनस्पति निगोद आदि की उत्पत्ति भी ज़्यादा होती है। चलने फिरने, विहार आदि करने से जीव हिंसा होती है, इसलिए 4 महीने एक जगह स्थिरता करते हैं। परंतु बंधुओं, यह नियम केवल साधु साध्वियों के लिए ही नहीं है, अपितु श्रावक श्राविकाओं के लिए भी है। इतिहास साक्षी है। कृष्ण महाराजा ने नेमिनाथ भगवान से चातुर्मास में द्वारिका से बाहर नहीं जाने की प्रतिज्ञा ली थी। राजकुमार कुमारपाल ने हेमचंद्राचार्य जी से पाटन से बाहर नहीं जाने की प्रतिज्ञा ली थी। पाटन में भी देरासर उपाश्रय के अतिरिक्त कहीं नहीं जाने की प्रतिज्ञा की थी। बंधुओं, 4 मास एक जगह स्थिरता करने से जीव हिंसा से तो क्या बचते ही हैं, साथ में निवृत्ति धर्म का आराधना भी होती है। मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि 4 महीने पूर्ण निवृत्ति लेकर जागृत तन, जागृत मन से भक्ति योग, ज्ञान योग और अध्यात्म योग की आराधना कीजिए। अब खास चातुर्मासिक में विशेष रूप से जो त्याग करनी चाहिए वो चीज़ें हैं: मुसाफरी, आम फल, पत्ती की सब्जी, जामुन, आचार, घर की वार्षिक सफाई, नया मकान बनवाना, पुराना मकान रिपेयरिंग करवाना, खारक, खजूर, तिल, पिछले दिन तोड़ी हुई सुपारी, कच्चा पानी, सिनेमा, नाटक, सर्कस, आइसक्रीम का त्याग, प्रवास नहीं करना कहीं पे, जमीन नहीं खोदना, एक बार भोजन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, मांस मदिरा का त्याग करना, तेल मालिश नहीं करना, पुष्पादि का उपभोग नहीं करना, षड्रस का त्याग करना, एकांतर उपवास करना और हमेशा मौन पूर्वक भोजन करना। अब जीवन में क्या क्या करनी चाहिए और चातुर्मास में क्या क्या करनी चाहिए उसकी सूची यह है: सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर अटूट अकटाय अटाल्य श्रद्धा रखना, परमात्मा दर्शन, वंदन, पूजा, स्तुति, जगते ही नवकार का स्मरण, सामायिक स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, पर्व तिथि में पौषध उपवास, उपवास पर्व तिथि में, आम्बिल महीने में कुछ, एकासन महीने में कुछ विगयों का त्याग, सचित का त्याग, वनस्पति का त्याग, थाली धोकर पीना, एक नवकार वली,
धार्मिक पुस्तकों का पढ़ना, गर्म पानी पीना, ब्रह्मचर्य का पालन, पानी छानकर उपयोग करना, नीचे देखकर चलना, क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना, सुपात्र दान देना, अभय दान देना, तीर्थ यात्रा चतुर्मास में नहीं। बंधुओं, इस सूची में से आप जो जो कर सकते हैं उसकी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। जीवन पर्यंत कुछ वर्ष, कुछ महीनों के लिए भी ले सकते हैं। प्रतिज्ञा बंधुओं, आप लोग डरना नहीं कि प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी तो पाप लगेगा। ऐसा संकल्प कीजिए कि भृगुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भले प्राण चले जाए परंतु प्रतिज्ञा भंग नहीं करूँगा। अगर आपको इन सूची में से कुछ लेना हो तो हाथ जोड़कर आप ये पचकान लें। अभिगहम पचकामि, चौविहम्पि आहारम असनम पानम खाइमम साइमम अनथना भोगेनम सहसा गारेनम महतरा गारेनम सवसमाहि वत्या गारेनम वोसिरामि। आप जितने जितने काल तक लेना चाहें वह हाथ जोड़कर अपने मन में संकल्प कर लें। भाई 2 महीने लें या 4 महीने लें या जीवन पर्यंत आप ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो ये फॉरवर्ड कीजिए वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी कीजिए।